ओके सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स 3 का एक पीवाईक्यू जो कि दिसंबर 2024 के फाइनल एग्ज़ाम में आया था। ये क्वेश्चन नंबर 7th का पार्ट ए है, जिसमें इन्होंने पूछा है शो दैट न्यूटन रैप्सन मेथड इज़ क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो इन्होंने पूछा था। इसी क्वेश्चन का एक और वेरिएंट है, ये दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है या मे बी पूछा गया भी होगा, जो कि है प्रूव दैट न्यूटन रैप्सन इज सेकेंड ऑर्डर कन्वर्जेंट मेथड। तो दोनों में से अगर कुछ भी एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का सॉल्यूशन एक ही है। ठीक है ना। सो बिफोर स्टार्टिंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मैं आपको कुछ स्टेप्स टू बी रिमेंबर बताता हूँ जो आपको याद रखनी है, जिससे कि आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है ना। सो अगर हम बात करें स्टेप्स टू बी रिमेंबर की, जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा कि आपको न्यूटन रैप्सन फार्मूला पता होना चाहिए। न्यूटन रैप्सन फार्मूला बेसिकली क्या होता है, एक्स ऑफ एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन माइनस में एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। ठीक है, ये है न्यूटन रैप्सन फार्मूला। सो आपको सबसे पहले न्यूटन रैप्सन फार्मूला लिख लेना है। देन आपको एक x इक्वल्स टू ए मानकर चलना है कि ये एग्जैक्ट रूट है। ठीक है, तो अगर x इक्वल्स टू ए हमने माना है कि एग्जैक्ट रूट है, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा। इसका मतलब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू भी जीरो होगा। अब ये हमें क्यों पता करा, क्योंकि ये हमें आगे क्वेश्चन में काम आएगा। तो हमें ये चीज़ याद रख लेनी है बेसिकली कि एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो होगी। क्यों? क्योंकि x इक्वल्स टू ए एक एग्जैक्ट रूट है। तो ये इंपॉर्टेंट वन है, इसे याद रखना है। देन अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, बेसिकली ये थर्ड पॉइंट है जिसमें हमने लेड की है दो अप्रोक्सीमेशन, बेसिकली एक्स ऑफ एन एंड एक्स ऑफ एन प्लस वन। ये जो दो टर्म है जो कि हमारे न्यूटन रैप्सन फार्मूला में भी यूज़ हो रही है, तो इन्हें हमने मान लिया है कि ये जो दो अप्रोक्सीमेशन है एक्स इक्वल्स टू ए रूट की। ठीक है ना। सो ये दो अप्रोक्सीमेशन हमने लेट कर ली हैं। देन अब हमें एक और चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ का यूज़ सिर्फ एक ही बार है, लेकिन इसका यूज़ है। सो बेसिकली अप्रोक्सीमेशन माइनस एग्जैक्ट रूट इक्वल्स टू हमारा होता है एरर। ठीक है ना, एरर को हम एप्साइलन से भी डिनोट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या है, जो हमने माना है, सपोज एफ एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ एन प्लस वन माइनस एग्जैक्ट रूट हमारा क्या था, एक्स इक्वल्स टू ए हमने माना था। तो यहाँ पर हमने ए है हमारा एग्जैक्ट, जो कि हमें देगा एप्साइलन। ठीक है, यहाँ पर एन प्लस वन और ये, तो ये हमें याद रखना है। देन हमें याद रखना है, याद नहीं रखना, देन हमें उसके बाद टेलर सीरीज अप्लाई करनी है। देन बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलना है एंड लास्ट में हमारा सॉल्यूशन और कैलकुलेशन कंप्लीट करके हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें याद रखने। ठीक है, न्यूटन रैप्सन फार्मूला एक्स इक्वल्स टू ए एक एग्जैक्ट रूट है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो होगी, इसलिए दो अप्रोक्सीमेशन एफ एक्स ऑफ एन एंड एक्स ऑफ एन प्लस वन माना हमने। और हमने क्या किया, बेसिकली एरर हमें कैसे मिलता है, अप्रोक्सीमेशन माइनस एग्जैक्ट से हमें एरर मिल जाता है। देन टेलर सीरीज अप्लाई करना है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को नेग्लेक्ट कर देना है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि थर्ड और फोर्थ ऑर्डर के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, सपोज एफ ऑफ ट्रिपल डैश और एफ ऑफ फोर डैश जो होते हैं, इन्हें नेग्लेक्ट कर देना है। देन बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलना है एंड देन हमारा कैलकुलेशन खत्म करके काम हो जाएगा रेडी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। हम सबसे पहले, जैसे मैंने स्टेप बताया था, कि हमें क्या करना है, अपना न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला लिख लेना है। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला, एज वी ऑल नो, हमारा न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस में एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश ऑफ एक्स एन। इसे हमने इक्वेशन वन मान लिया, ये हमारा न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको लेट करना है एक्स इक्वल्स टू ए बी द एग्जैक्ट रूट ऑफ फंक्शन। तो अगर ये एग्जैक्ट रूट है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो है। दैट इज, अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू ए है, तो एफ ऑफ ए भी हमारा जीरो होगा। तो ये हमने जो वैल्यू है इसे हमें याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। देन हम अब क्या करते हैं, बेसिकली इसके बाद जो मैंने स्टेप बताया था कि हमें लेट करनी है दो अप्रोक्सीमेशन। एफ एक्स ऑफ एन एंड एक्स ऑफ एन प्लस वन बी द अप्रोक्सीमेशन। हम लिख सकते हैं कि ये हमारी अप्रोक्सीमेशन है
ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है ना। तो जब हमने ये दो अप्रोक्सीमेशन भी मान लिए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है बेसिकली, कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एरर कैसे निकालते हैं। अप्रोक्सीमेशन माइनस एग्जैक्ट इक्वल्स टू एरर होता है। अप्रोक्सीमेशन हमने क्या मानी है, दो मानी, एक्स ऑफ एन एंड एक्स ऑफ एन प्लस वन। सो एक्स ऑफ एन माइनस एग्जैक्ट, ठीक है ना, एक्स ऑफ एन माइनस एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या है हमारे ए है, जो हमारा एरर जिसे हम एप्सिलॉन से शो करते हैं। तो ये एन की बात चल रही है, यहाँ पर हमारे सफिक्स में एन है, और यहाँ पर एन प्लस वन की बात चल रही है, तो एन प्लस वन। सो ये हमारी एक, हमने बेसिकली इस तरीके से एरर निकालते। तो हमने अब यहाँ पर आप देखोगे एक्स ऑफ, हमारा जो न्यूटन ऑप्शन फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास एक्स ऑफ एन प्लस वन एंड एक्स ऑफ एन दो टर्म है, ठीक है ना। सो हमने क्या किया, यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल ली। तो एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एप्सिलॉन एन में लिख सकता हूँ, ए को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि नेगेटिव है, तो ए प्लस एप्सिलॉन एन। एंड एक्स ऑफ एन प्लस वन की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा हो जाएगा ए प्लस एप्सिलॉन ऑफ एन प्लस वन, ठीक है। ये हो गया। मुझे क्या करना है, ये जो दो वैल्यूज़ मुझे मिली हैं इन्हें पुट कर देना है बेसिकली इक्वेशन नंबर वन में। सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप मेरा है कि मुझे इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। सो अगर मैं लिखूँ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन एंड एक्स ऑफ एन प्लस वन इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमारा क्या है, जो न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला। तो एक्स ऑफ एन की एन प्लस वन, ठीक है, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला आप सबको पता है, एक बार मैं और लिख दूं तो एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस में एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो एक्स ऑफ एन प्लस वन की वैल्यू हमें एरर वाले फॉर्मूले से मिली थी, ए प्लस एप्सिलॉन ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन की वैल्यू मुझे क्या मिली थी, ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस में, यहाँ पर मैंने बेसिकली जस्ट वैल्यू पुट कर दी एक्स ऑफ एन, और एक्स ऑफ एन की जगह मैं क्या पुट करूँगा, ए प्लस एप्सिलॉन एन अपॉन में एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आपको दिख रहा हो तो ये ए और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। कैंसिल क्यों हो रहे हैं, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगा ए को बेसिकली, तो ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है एप्सिलॉन ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ऑफ एन माइनस में एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन अपॉन में एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन। बहुत बढ़िया, मेरे पास ये चीज़ हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है बेसिकली टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो मैंने क्या किया, अप्लाई कर दी टेलर सीरीज एक्सपेंशन। जब मैंने टेलर सीरीज को अप्लाई किया यहाँ पर, किसके लिए, इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए मैं टेलर सीरीज को अप्लाई कर रहा हूँ। तो टेलर सीरीज का अगर आपको पता है तो एक बेसिकली इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ऑफ, अगर मैं इसके लिए खोलूँ बेसिकली, ये तो मेरा सेम ही चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके लिए मैं खोलूँगा तो इसे मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म, इसे मैंने मान ली सेकंड टर्म, ठीक है, और इसके लिए मैं खोल रहा हूँ। तो मैंने इसे जब खोला तो कैसे खोला, एफ ऑफ ए एज इट इज़ प्लस में एप्सिलॉन ऑफ एन एफ डैश ए, यानी सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ गया, प्लस में एक और बार इसे अगर मैं खोलूँ तो एप्सिलॉन एन स्क्वायर 2 फैक्टोरियल और डबल डेरिवेटिव हो जाएगा आपकी बार फर्स्ट टर्म का। इस तरीके से मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा किस तरीके से काम करता है। देन अगर मैं नीचे वाले के लिए ओपन करूँ तो एफ डैश ऑफ ए, यानी फर्स्ट टर्म मेरी एज इट इज़ आ गई, प्लस में यहाँ पर एप्सिलॉन ऑफ एन एफ डबल डैश ए हो जाएगा, ठीक है, और मैं यहीं तक खोलूँगा। ऐसा मैंने क्यों, क्योंकि एक और चीज़ हमें याद रखनी है, क्या, अगर मैं यहीं लिखूँ एंड नेगलेक्ट हायर ऑर्डर डेरिवेशंस, हायर ऑर्डर डेरिवेशंस बोलूँ मैं तो हायर ऑर्डर डेरिवेशंस बेसिकली थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेशंस मुझे एक तरीके से नेगलेक्ट करने हैं, इग्नोर करने हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसके आगे और ओपन करता तो ये मेरा एक तरीके से मैं बोलूँ तो थर्ड डेरिवेशन मिल जाता मुझे, थर्ड डेरिवेटिव, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो इग्नोर करना था, तो मैंने यहीं तक रखा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अच्छा अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, एक चीज़ मैंने आपको याद रखने को बोली थी, अगर आपको पता हो कि हमारा एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती
होती है, तो अब मैं एफ ऑफ ए की जगह ज़ीरो रख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एप्सिलॉन ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एन, तो ठीक है ये तो मेरा ज़ीरो हो गया। जब ये मेरा ज़ीरो हो गया तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा यहाँ पर एप्सिलॉन ऑफ एन एफ डैश ए प्लस में एप्सिलॉन ऑफ एन स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल। अपॉन में मेरे पास और क्या बचा, एफ डैश ए प्लस में एप्सिलॉन ऑफ एन एफ डबल डैश ए। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनमें से कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं। ठीक है, क्या चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, अगर आप देखो तो मुझे यहाँ से दिख रहा है एप्सिलॉन ऑफ एन एफ डैश ए, एप्सिलॉन ऑफ एन एफ डैश ए अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो इसे देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पर। ठीक है, एप्सिलॉन ऑफ ए यहाँ से, तो मैंने इसको लिया कॉमन, एप्सिलॉन ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एन माइनस में, जब मैंने एप्सिलॉन ऑफ एन एफ डैश ए को कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पर बचा बेसिकली वन प्लस में एप्सिलॉन ऑफ एन अपॉन में टू का फैक्टोरियल टू ही है, एंड यहाँ पर क्या है, एफ डबल डैश ए। यहाँ पर मेरे पास एफ डैश ए नहीं था तो मैंने एफ डैश ए का डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये आ गया, ये चीज़ मैंने कॉमन ले ली थी। ठीक है, सेम ही अगर मैं नीचे वाले का देखूँ तो नीचे वाले से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि नीचे वाले में जब आप देखेंगे तो मुझे यहाँ से एफ डैश ए कॉमन मिल रहा है, तो मैं यहाँ से एफ डैश ए कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने एफ डैश ए कॉमन लिया, तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, वन प्लस में एप्सिलॉन ऑफ एन एफ डबल डैश ए, एंड यहाँ भी मेरा एफ डैश ए कॉमन नहीं था तो एफ डैश ए मैंने डिवाइड कर दिया, ये मुझे कॉमन मिल गया। जब मुझे ये कॉमन मिला तो मैंने क्या किया, अब आपको दिख रहा है एफ डैश ए से इस एफ डैश ए को कैंसिल कर सकते हैं, इसे कैंसिल कर दिया। जैसे इसे कैंसिल किया अब क्या मिलेगा मुझे, एप्सिलॉन ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एन माइनस में एप्सिलॉन ऑफ एन। ठीक है, ये मिल गया। यहाँ पर मेरे पास क्या बचा था, वन प्लस में एप्सिलॉन ऑफ एन बाई टू एंड एफ डबल डैश ए अपॉन में एफ डैश ए। ठीक है, ये बचा था। यहाँ पर क्या बचा था, नीचे नीचे मेरा ये तो कट गया, तो बस बचा था वन प्लस में एप्सिलॉन ऑफ एन एफ डबल डैश ए अपॉन में एफ डैश ए। ठीक है, ओके, एफ डैश ऑफ ए ये मेरा बचा था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको मैं ले गया ऊपर, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एप्सिलॉन ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एन माइनस में एप्सिलॉन ऑफ एन, एंड यहाँ पर मेरा ये तो था वन प्लस में एज इट इज़ मैंने लिख दिया जो ऊपर वाली टर्म थी, एफ डबल डैश ए अपॉन में एफ डैश ए, एंड इसको मैं जब ऊपर ले गया तो ये मेरा हो गया माइनस का, तो वन प्लस एप्सिलॉन ऑफ एन एफ डबल डैश ए अपॉन में एफ डैश ए, इसकी पावर हो गई माइनस वन, इसकी पावर माइनस वन हो गई। तो इसमें मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन, अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में बेसिकली क्या होता है, आप इतना याद रखो अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पता, कि जो भी पावर में माइनस वन, ये जो माइनस वन पावर में है ये बेसिकली उठ के आगे आ जाएगा इस टर्म की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, एप्सिलॉन ऑफ एन प्लस वन इक्वल्स टू एप्सिलॉन ऑफ एन माइनस में एप्सिलॉन ऑफ एन, एंड यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, वन प्लस में एप्सिलॉन ऑफ एन बाई टू। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एन सफिक्स में है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सही नहीं लिख पा रहा मैं, लेकिन ठीक है ये चीज़ सफिक्स में है। सो डबल डैश ए एफ डैश ए। ठीक है, एंड बाइनोमियल जब मैंने इस पर लगाया, सो बाइनोमियल लगाने के बाद ये मेरा हो गया वन माइनस में एप्सिलॉन ऑफ एन एफ डबल डैश ए अपॉन में एफ डैश ए।
ओके, सो ये मेरा हो गया इतना काम। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं इन दोनों इसको ओपन करूँ ब्रैकेट्स को आपस में, तो मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। एन प्लस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, सबसे पहले ये जो टर्म है मेरी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, देन ये टर्म मेरी जाकर इससे मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद ये जो टर्म है पूरी, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी एंड ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बेसिकली इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि हमें हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देना है, मतलब नेग्लेक्ट हायर पावर्स बोलो, वैल्यूज बोलो, मतलब बेसिकली जब मैं इन दोनों को करूँगा तो ये इनका डेरिवेटिव भी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से इसे निगलेक्ट करेंगे इनका मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आएगा, एप्साइलन एन, एप्साइलन माइनस एप्साइलन एन, और जब मैं वन का ऐसे करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, वन। देन मैं जब इस वन का इससे करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का है साइन, तो माइनस में एप्साइलन ऑफ एन एफ डबल डैश ए, एफ डैश ए, ये आ जाएगा। फिर जब मैं इस वाली टर्म का वन से करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, बेसिकली प्लस में एप्साइलन ऑफ एन बाई टू एफ डबल डैश ए, एफ डैश ए, ठीक है। सिर्फ मेरे पास इतना आएगा और मैं इसका करूँगा नहीं इसके साथ, क्यों, क्योंकि हायर पावर हो जाएगी जिसे हमें निगलेक्ट कर देना है, तो हमने निगलेक्ट कर दिया। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, आपको पता ही होगा कि अगर हम वन या माइनस के वन को जब प्लस वन बाई टू से प्लस मतलब बेसिकली माइनस के वन को जब प्लस करते हैं वन बाई टू के साथ, तो हमें माइनस का वन बाई टू मिलता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का यहाँ पर यूज़ क्या है, तो यहाँ पर इसका यूज़ ये है कि जब हमने एप्सिलॉन ऑफ एन माइनस वन किया, तो ये टर्म आप देखो, ये जो है ये माइनस के वन वाली टर्म है, यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पर अपॉन में टू है, तो ये वाली फॉर्म बन रही है बेसिकली। तो वन माइनस में हमें क्या मिल जाएगा, ये माइनस का वन था, तो ये हमें माइनस का वन बाई टू ही मिलेगा बेसिकली। इन दोनों टर्म को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का ये वाली टर्म लिख सकते हैं एक तरीके से। सो ये वाली टर्म हमें क्या मिल जाएगी, एप्सिलॉन ऑफ एन बाई टू एफ डबल डैश ए, एफ डैश ऑफ ए, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब ये हमें मिल गया तो ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम खोल देंगे इस वाले को, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेसिकली एप्सिलॉन ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ऑफ एन, माइनस में जब ये खुलेगा तो एप्सिलॉन ऑफ एन, एंड माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस के अंदर क्या होगा, एप्सिलॉन ऑफ एन का स्क्वायर, एप्सिलॉन ऑफ एन का स्क्वायर अपॉन में टू एफ डबल डैश ए अपॉन में एफ डैश ऑफ ए। बहुत बढ़िया, ये काम हो गया। अब आप देखोगे एप्सिलॉन ऑफ एन माइनस एप्सिलॉन ऑफ एन तो कैंसिल हो गए, तो क्या हुआ, एप्सिलॉन ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू में एप्सिलॉन ऑफ एन स्क्वायर अपॉन टू एफ डबल डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ साफ साफ पता चल रही है कि जो हमारा एफ डबल डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए और वन बाई टू, ये जो टर्म है ये हमारी एक तरीके से कांस्टेंट है, तो हमने ऐसे लेट कर लिया और के की इक्वल कर दिया, तो हमने इसे के इक्वल किया, तो अब हमारा क्या हो गया, एप्सिलॉन ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू में के एप्सिलॉन एन स्क्वायर, ये हमारा इस तरीके से हो गया, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो हमारी पूरी टर्म थी, इस टर्म को हमने क्या रख दिया, के, तो के एप्सिलॉन एन स्क्वायर आ गया। और ये इसी को अगर हम लिखें दूसरे टर्म में, हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन ऑफ एन प्लस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन ऑफ एन स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर, वी कैन से हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और यहाँ पर हमें पता चल गया क्या चीज़, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन में, कि हमें शो करना था दैट न्यूटन राफ्सन मेथड इज क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट है, हमें ये चीज़ यहाँ से पता चल गई। एक और चीज़ हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, कि ईच एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ईच एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि हमें ऊपर दिख रहा है
कि जो ये हमारी एरर है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमको पता था एप्सिलॉन हम एरर डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो ईच एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रीवियस एरर, टू द स्क्वायर ऑफ प्रीवियस एरर। सो हर एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स प्रीवियस एरर। तो कई बार एग्जाम में हो सकता है घुमाने के लिए, अगर उसे टफ बनाना हो तो वो ये स्टेटमेंट दे दे कि प्रूव दैट ईच एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रीवियस एरर। तो एक क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, बेसिकली सॉल्यूशन हमारा यही है, हमें इस तरीके से प्रूव करना था। जिस स्टेप्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमने उन्हीं का यूज़ किया, उन्हें यूज़ करके हमने बेसिकली इस तरीके से आंसर अपना बना लिया। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं आगे कौन सा PYQ आपको सॉल्व करवाना है, उसके ऊपर वीडियो डाल दी जाएगी। थैंक यू सो मच।